हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट पीजी स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड जो एमसीसी का है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। एमसीसी ने नोटिस डाल दिया है। इसमें हम एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे, प्लस में बात करेंगे कि आपका शेड्यूल किस तरीके से रहने वाला है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, कौन सी डेट से कब तक आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से आपकी चीजें होने वाली हैं। काफी टाइम से सभी स्टूडेंट वेट कर ही रहे थे कि कब से चीजें होंगी, यानी कि स्टेट्स के काफी सारे की अपडेट्स आ चुकी हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, एमपी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, तमिलनाडु, तेलंगाना और काफी सारे स्टेट हैं जिनके की अपडेट आ चुके हैं। हिमाचल का भी आ चुका है। तो उसके बावजूद में भी एमसीसी का नहीं आया था, तो अब फाइनली इन्होंने अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है, जिसमें कि इन्होंने शेड्यूल पब्लिश कर दिया है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो इन्होंने ये बताया है कि शेड्यूल फॉर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड फॉर नीट यूजी 2024, ये बात आई है। और एलिजिबिलिटी के बारे में भी आई है, तो इसके भी बात हम इस वीडियो में कर लेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। तो जो स्टूडेंट अभी लो कट ऑफ के ऊपर है, यानी कि जो न्यू क्वालिफाइंग हुए हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। प्लस आपको कहाँ पर क्लिनिकल सीट मिल सकती है, उसके लिए आप दिए गए नंबर जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, उन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी नीट 2024 में एडमिशन लेने के लिए एमसीसी में, यानी कि ऑल इंडिया कोटे से या तो स्टेट कोटे से। तो आपकी रैंक कितनी है, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, कितना आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली पेड सर्विसेज हमारी होगी, लेकिन आपको इतनी ज्यादा हेल्प हो सकती है कि आपको ये लगेगा कि हमें सीट जो कि नहीं मिल रही थी अभी मिस पॉसिबिलिटी हो गई है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कांटेक्ट जरूर करिएगा, आपकी बहुत ज्यादा हम सीट दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप एनआरआई से हो तो फिर आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। सीट आपको कहाँ पर मिल जाएगी वो हम आपको गाइड कर ही देंगे। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो में। शेड्यूल आपका क्या रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैंने ओपन करी हुई है। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पे मिलती रही है और आगे भी इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो आपसे चीजें मिस बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल ही जाती हैं, तो जरूर उसको सब्सक्राइब करिए या फिर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमारा चैनल अवेलेबल है, वहां पर भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं, शेड्यूल के ऊपर चलते हैं और फिर बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब से होने वाली है स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटे का। तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है शेड्यूल ऑफ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। स्क्रीन के ऊपर वैकेंसी राउंड ऑफ पीजी काउंसिल 2024 आफ्टर रिडक्शन ऑफ परसेंटाइल डेट 5 मार्च 2025 को शेड्यूल है। उसी दिन आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर चेक करो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यानी कि जो कि पहले से क्वालिफाई थे लेकिन रजिस्ट्रेशन ये सोच के नहीं किया कि उनको सीट नहीं मिल पाएगी, तो वो हमें कॉन्टेक्ट आप जरूर करके रखिए, आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। प्लस अभी जो नए क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं वो यहाँ पर इजीली रजिस्ट्रेशन फ्रेश तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ओपन फ्रॉम 6 मार्च 2025 से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और 8 ऑफ मार्च 2025 तक अप टू 11 AM ऑफ 11 मार्च 2025 तक, तो सुबह 11 बजे तक ही रहेंगे। तो याद करो वो वाला वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि अगर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड आएगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप चेक करो कि ये मुश्किल से एक दिन का भी टाइम आपके पास में नहीं है, तो इसको जरूर से या फिर केयरफुली आप देख लेना। अगर इस चैनल को फॉलो किया हुआ है तो वैसे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आपको अपडेट मिल ही गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम द 11 AM ऑफ 6 मार्च टू टिल 2 PM ऑफ 8 मार्च, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सुबह आप 11 बजे तक करोगे तो आप पेमेंट जो 8 ऑफ मार्च है उसको 2 PM तक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग भी सेम डे को रहेगी, यानी कि 6 से ही चॉइस फिलिंग के साथ साथ, सॉरी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप चॉइस फिलिंग करोगे, जो कि आपकी अवेलेबल हो जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग दोनों एक साथ होगी। 6 मार्च से स्टार्ट होकर 10th ऑफ मार्च 2025 तक होने वाली है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप 8th ऑफ मार्च तक कर सकते हो, लेकिन चॉइस फिलिंग आपकी 10th ऑफ मार्च तक होने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चॉइस फिलिंग कौन सी डेट तक रहने वाली है। तो ये टोटल शेड्यूल जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का 5 दिन का प्रोग्राम है। तो इसको आप जरूर से ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको चीजें समझ में आए और अब आपके पास में कोई गलती ना हो, तो इसका जरूर ध्यान रखना। सीट अलॉटमेंट आपका कब आने वाला है, वो 10 से 11 के बीच में आएगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हो जाएगा कि आपके 10th और 11th को आपका प्रोविजनल रिजल्ट आपको पब्लिश किया जाए। इसके बाद में आपको देखना ये पड़ेगा
कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, और 12 मार्च 2025 को आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो पाएगा यहाँ पर। तो उस दिन आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट आपके पास चांस है, अभी जो बचे हुए दिन है वो 12 ऑफ मार्च को फाइनल डिसीजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्टिंग के टाइम के लिए। तो रिपोर्टिंग आपके 13 से 20 मार्च के बीच में होने वाली है एज पर द टाइमिंग, यानी कि 5 बजे तक हो पाएगी 20 मार्च को। ये 8 दिन का टाइम आपको दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को काफी लंबे टाइम तक भी सीटें मिल जाती हैं, तो फिर आपको मिल पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको यहाँ पर सीटें मिल पाए और चीजों को कर पाए। ये था ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब को होने वाली है। ये था ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल। अब बात करेंगे स्टेट के शेड्यूल की भी, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो आपको दिख जाएगा। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए जो नंबर है उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और डिटेल से हमें आप पूछ सकते हो कि क्या चीजें कब तक होने वाली है। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। अब बाकी जो स्टेट का शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ये ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल रहने वाला है। अब इसके साथ में डाटा भी शेयर होगा 12 से लेकर 13 मार्च को, कि किस किस स्टूडेंट ने ऑल इंडिया कोटे के राउंड में एडमिशन ले लिया, ताकि वो स्टेट कोटे के में एडमिशन ना ले पाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है। तो अब ये चीज आप जरूर ध्यान रखना कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो एक ही जगह पे कर पाओगे, अलग अलग जगह पे आपको नहीं करनी है। तो ये भी आप बात को जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 20 मार्च है, तो वही स्टेट की भी 20 मार्च रहने वाली है, क्योंकि स्टेट का मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का नोटिफिकेशन और चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ चैनल के ऊपर, तो आपको अपडेट मिल ही गई होगी। तो ये था ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल प्लस सारी चीजें कि कौन सी डेट से स्टार्ट होने वाली है, कब से एक्टिविटी होने वाली है। आप वेट ही कर रहे थे, तो मैं आपको चीजें बात करेंगे अब एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है आप में से और कौन नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, तो क्योंकि ये नोटिस आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। एक बार फिर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा साइड में से अगर कट जाए तो भी कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि कुछ भी मैं मेरी साइड से नहीं बता रहा हूँ, जो भी डिटेल्स है आपको विद प्रूफ के साथ में मैं दिखाता हूँ। तो ये आप चेक करो कि 5 ऑफ मार्च 2025 का है। काइंड अटेंशन, पीजी काउंसिल 2024 कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड एज ऑन डोर द ऑल द, यहाँ पर आप चेक करोगे, मैं पूरा पढ़ के लगभग आपको समझा देता हूँ। ऑल द रेट पीजी एलिजिबल कैंडिडेट इन्फॉर्म दैट द सम सीट्स आर स्टिल लाइंग वैकेंट ड्यू टू द नॉन जॉइनिंग एंड नॉन रिपोर्टिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेट वैकेंसी राउंड ऑफ पीजी काउंसिल 2024। द डिटेल्स ऑफ द वैकेंट सीट आर अवेलेबल एट द वेबसाइट। तो जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो आपकी अवेलेबल हो जाएगी, इस पे मैं आपको बता दूंगा जब भी आएगी। In view of above, the competent authority has decided to reduce the percentile further to the met eligible candidate have percentile score 5 percentile and above all the categories, and conduct the special state vacancy round for the vacant seat in the online mode for so that the प्रीसियस मेडिकल सीट्स डू नॉट गो वेस्ट। तो प्रीसियस सीट वेस्ट ना जानी चाहिए, इसलिए इन्होंने ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया है। और याद करो वो वाला दिन जिस दिन मैं आपको बता दिया था कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड पीछे के ईयर्स में भी हुआ था, जो कि 3 साल का मैंने एग्जांपल दिया, 21, 22, 23 का। तो 24 में तो होना ही था, अब ये आपके सामने है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख सकते हो, हमारी पेड सर्विसेज जरूर लेना, क्योंकि हम आपको सारी चीजें ऑथेंटिक बताते हैं, स्क्रीन के ऊपर लेके बताते हैं, तो फिर कोई भी आपको इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं द रूल्स पोजीशन द स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, और क्या आपको स्टेप रखनी है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल टेक प्लेस, तो ये बात जो कि मैं बता चुका था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड। कैंडिडेट विल हैव टू फ्रेश चॉइस फिल फॉर द स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, जिनका ऑलरेडी किया हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ फ्रेश चॉइस फिल करनी है। ये बात आप ध्यान रखना। अब कॉन्टेक्ट करके ये मत पूछना कि सर हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन हमारा है तो हमको दोबारा करना है या फिर नहीं करना, क्योंकि आंसर मैं इस वीडियो में दे चुका हूं। तो कॉल पर भी क्योंकि मैं ही बता रहा हूँ, तो फिर आप ये चीजें तो नहीं पूछे कि क्या होने वाला है। अगर एडमिशन के बारे में पूछना है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। ऑल, यहाँ पर देखो, ऑल इंडिया कोटा रजिस्टर्ड कैंडिडेट irrespective their category are required to pay a refundable security money of 550,000। तो ध्यान रखना, अगर आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर 50,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी है वो पे करना पड़ेगा। चाहे तो आपने पहले पे किया हुआ है तो भी आपको 50,000 पे करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना, अदरवाइज चॉइस फिल आप नहीं कर पाओगे। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। ये तो बात करी गवर्नमेंट कॉलेज की। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जाना चाहते हैं, हैव टू पे द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 3 लाख रुपीस टू एक्सरसाइज द चॉइस फिलिंग फॉर द डीम्ड कॉलेजेस। तो डीम्ड कॉलेजेस की चॉइस फिल करने के लिए आपको 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी।
अभी तक आपने जितनी दी हुई है उसके बाद में अब जो रिफंड है यानी कि जो अमाउंट है 50,000 का वो एक्स्ट्रा देना है, प्लस 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देनी है। अब ये क्यों कर रहे हैं? ताकि सीटें वेस्ट ना हो, जो एडमिशन लेना चाहते हैं रैली में ओनली वही एडमिशन यानी कि पार्टिसिपेट करें, ये इसका इनका रीजन है। आती है बात समझ में? यहाँ पर देखो, फॉरफिटेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट जॉइन द सीट अलॉटेड देम इन स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड विल बी फॉरफिटेड एंड विल बी एलिजिबल टू डिपॉजिट। यहाँ पर ध्यान रखना, सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो सीट मिलने के बाद में इस राउंड में, तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी जाएगी। इसके अलावा आप नीट 2025 का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, ये क्लियर है। तो ध्यान रखना, आप किसी ऐसे इंसान से काउंसलिंग करवाओ जिनको कि हर साल काम करते ही हैं वो लोग, और आपसे कोई भी गलती से भी गलती हुई तो फिर आप ना तो वो सीट लेने की इच्छुक हो वैसे भी, और ना ही आप आगे का एग्जाम दे पाओगे। तो ध्यान से, किसी को अगर 2 4 5 20 हजार लग भी जाते हैं तो उसका आप ध्यान रखना। वो मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर कैंडिडेट को हैव बीन अलॉटेड सीट इन, यानी कि यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जिनको की सीधा सा मतलब ये है कि जिनको किसी भी राउंड में ऑल इंडिया कोटे की सीट अलॉट हुई हुई है, या फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, या फिर ज्वाइन किया हुआ है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और स्टेट के काउंसलिंग में भी जिनको सीट मिली हुई है वो पार्ट नहीं ले सकते। ये सीधी सी बात है, तो आपको समझ में आती होगी। अब यहाँ पर जब आप चॉइस फिल करोगे तो वहां पर आपको एक अंडरटेकिंग भरवाई जाएगी, जिसमें कि ये बोला जाएगा, आपसे यहाँ पर एग्री करवाया जाएगा कि आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड ऑफ नेट पीजी काउंसिल 2024। आई अफर्म दैट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज द मेंशन्ड इन द नोटिस डेट 5 मार्च 2025 फॉर द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड फॉर नेट पीजी 2024। यानी कि इसके अंदर जो चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होगी। आई अंडरस्टैंड दैट दीज सीट आर वेरी प्रीशियस टू इन नेचर, हेंस इफ आई एम allotted a seat during the special state vacancy round, I will be join allotted seat. If due to any reason do I not join the allotted seat, my refundable security deposit will be forfeited along with the debarment from the rate 2025, and any actions including legal may be taken by the competent authority. ये आपको समझ में आ गया होगा चीजें, अब मैंने पढ़ के बता दिया ताकि आपका ध्यान उस चीज पे जाए। अब एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कौन है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग जॉइन एनी सीट इन देयर प्रीवियस राउंड ऑफ नेट पीजी काउंसिल 2024 और इंडिया कोटा, स्टेट कोटा या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, किसी की भी सीट नहीं होनी चाहिए, ये एलिजिबल है। दूसरे कैंडिडेट हैव ए परसेंटाइल स्कोर 5 परसेंटाइल एंड अबव, ऑल कैटेगरीज के स्टूडेंट are एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल है एकेडमिक, a candidate already allotted and join a seat in all India quota, state quota, deemed universities are not eligible। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ए कैंडिडेट हु हैड बीन अलॉटेड ए सीट बाय एमसीसी इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड earlier but did not join their allotted seat, they are not eligible in this special stray vacancy round। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, हर एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल क्या है, कौन सी डेट से कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आपको हर एक चीज कौन एलिजिबल है नहीं है उसके भी बारे में बता दिया, कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी होनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ऑल इंडिया कोटे का राउंड कंडक्ट कब से हो रहा है और कब से नहीं हो रहा है। बाकी स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया होगा, जिनको 100% सीट चाहिए ही है एनी हाउ, एनआरआई से भी हैं, किसी भी कोटे से हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारे सर्विसेज आप पे करिए और आपको हम काउंसलिंग के लिए अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। तो मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी हेल्प लगी होगी, सारी जो क्वेरीज थी आपकी इस वीडियो से कंप्लीट हो गई होंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा मैं, जो जो अपडेट्स आएंगी। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत।